गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ब्रदर। देखो प्रीवियस टाइम पे मैंने जो वीडियो करा था फिजिक्स का क्रैश कोर्स का पार्ट 8, उसमें से थोड़ा मैंने ज़्यादा एनालिसिस करके बता दिया। मेरा मेन मोटिव इस सीरीज़ का यही था कि आपको केवल ये बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है या फिर ये क्वेश्चन प्रीवियस है। सो अभी वहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूँगा, वही क्वेश्चंस बताऊँगा जो आ सकते हैं या वैसा कुछ प्रीवियस टाइम में थोड़ा सा हो गया था। तो बट एक बात बता दूँ, इससे पहले पार्ट 8 नहीं कंप्लीट किया, डेफिनेटली करके आओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम पे। मेरा टारगेट है आपका फिजिक्स कुछ भी नहीं आता देन 15+ स्कोर केवल लूसेंट पढ़ के कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो उसी के लिए पहले मेरा टारगेट है फुल लूसेंट खत्म करूँ, उसके बाद आपका पूरी रिवीजन कराऊंगा। सो डोंट वरी एंड चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। एक बात और बता दूं, अगर आप मेरा चैट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम में, सिंपल सा अंशु सिंह टाइप करना और ज्वाइन हो जाना, ठीक है ब्रदर। चलो डिस्कस करते हैं। चैप्टर है अपना वैद्युत चालन, ठीक है। और मैंने इस चैप्टर को जब कंप्लीट किया था तब कौन सा डेट था, 27/6/2018 और 2/1/2019 को मैंने इसे फिर से रिपीट आई थिंक मारा था, ठीक है। तो ये नोट डाउन मैंने कर रखे तब के। अब देखो मैं एक बात बता दूं, अभी भी मेरा मान लो मेरा एज है, मैं कहता हूँ एयरफोर्स के लिए, अब किसी का भी आप में से एज है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो भाई ये 2018 वाला बंदा भी यही लूसेंट पढ़ के पेपर देने जा रहे हो और आप भी देने जा रहे हो, तो उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो बस आपको उसे बीट करना है। बस इस बात को दिमाग में बिठाए रखना और पढ़ते चलना। तो इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। और केवल मैंने बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपका एग्जाम देने जाते हैं, तो अपने को दिमाग में अपने को भाई रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्या, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में बस वही आज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे डिस्कस करने हैं। सो देखो वैद्युत चालन में क्या है, वैद्युत चालन में डिफिनीशन आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, आपको फार्मूला पर पता होना चाहिए, यूनिट वगैरह आप उसी से निकाल पाओगे। फार्मूला होता है Q=IT, Q=IT, ठीक है। चार्ज होता है Q, I मतलब आपका एम्पियर, T मतलब टाइम, T मतलब कि टाइम, इसी से आप यूनिट निकाल पाओगे। इसी से इसका जो आपका I का मात्रक होता है वैद्युत धारा का, ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और ये एक अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि है। MR के एग्जाम पे पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे फार्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है कि धातु में वैद्युत धारा के लिए होता है I = NE/T। वही वैसे है, मैं बता दूं I = Q/T, Q NE होता है, जहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो जितने चक्कर लगा रहे हैं, और E आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अगला यहाँ पे चलते हैं, 1 एम्पियर वैद्युत धारा का मान यहाँ पे याद कर सकते हो, ये आप मे भी न्यूमेरिकल पे पूछा जा सकता है। 1 कूलाम सेकेंड के इक्वल होता है 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। धारा घनत्व के लिए बस फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, J = I/A। इससे आप यूनिट भी इसका निकाल पाओगे और इसका मीन्स मात्रक तो आप निकाल पाओगे, यूनिट एंड डायमेंशन इसी से इजिली फाइंड आउट कर पाओगे। ए आपका एरिया होता है, L² I मतलब A, ठीक है। तो AL-2, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, बस आपको नोट डाउन करते जाना है। धारा घनत्व चालक के किसी बिंदु को, न कि संपूर्ण चालक का लाक्षणिक गुण, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, L-2 और A इसका जो होता है आपका डायमेंशन होता है, और इसका जो अगर हम बात कर लेते हैं, इसका मीन्स जो यूनिट होता है वो एम्पियर/मीटर² होता है। क्या होता है, एम्पियर/मीटर²। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अनुगमन वेग के लिए, यहाँ पे एक बस इसका फार्मूला मैं आपको बोलूँगा, J = NE/AVD जो होता है, J = NE/AVD। I बराबर होता है, आई थिंक I बराबर, ये देखो दिया हुआ है, I = NE/AVD अनुगमन वेग के लिए, ठीक है। बस इसे नोट डाउन कर लेना, और मैं यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं बोलने वाला कि आपको याद करना है। तापी वेग के लिए 10⁻⁴। अनुगमन वेग का जो मान होता है वो बहुत कम होता है, कितना होता है, 10⁻⁴ होता है। कितना होता है, 10⁻⁴ होता है। ये अनुगमन वेग का वैल्यू होता है, किसका, अनुगमन वेग का वैल्यू होता है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, और कुछ है ऐसा इंपॉर्टेंट, गतिशीलता का सही मात्रक मीटर² प्रति वोल्ट सेकंड होता है। ये देखो भाई नोट डाउन कर लेना, गतिशीलता का जो मात्रक होता है मीटर² प्रति वोल्ट सेकंड होता है। इतना ही, थोड़ा सा लेंदी टाइप का आपके एग्जाम पे पूछा जाएगा, मीटर² प्रति वोल्ट सेकंड, मीटर² प्रति वोल्ट सेकंड। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन मैं इससे क्वेश्चंस फंसा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मैं जरूर दिखाऊंगा। I = NE/AVD फार्मूला को नोट डाउन करना। बस यहाँ पे कुछ MCQ है, ये भी फटाक से कर लेते हैं। निम्न में से अदिश राशि है, कौन सी इनमें से अदिश राशि है, तो विद्युत धारा आपकी अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला है धारा घनत्व की SI इकाई है, तो मैंने आपको बताया था J = I/A धारा घनत्व का फार्मूला होता है। तो I मतलब एम्पियर, A मतलब कि मीटर², तो J = I/A से इजीली निकाल पाओगे। आगे चलो, कूलाम सेकेंड इनमें से किसका मात्रा किसे जाना जाता है, तो कैसे, Q = IT होता है, तो IT कूलाम पर सेकंड है, तो I यहाँ पे पूछ रहा है, तो I = Q/T, चार्ज का मात्रा कूलाम और पर सेकंड T अपान में आ जाएगा, तो कूलाम सेकंड एम्पियर का। यदि चालक में प्रवाहित धारा का मान स्थिर हो तो धारा घनत्व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
होता है, कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये देखो, ये अभी तक आज के जो सीरीज के क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है। अनुमान वेग का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, ये भी मैंने आपको बोल दिया था। अगला क्या कैसे करोगे, गतिशीलता का मात्रक। दूसरा, अगर अनुमान, जैसे वो पहला मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, I बराबर NEAVD और उसी अकॉर्डिंग गतिशीलता का सही यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। कौन सा संबंध सही है, VD बराबर 1/J कर लोगे, धारा घनत्व का विमीय सूत्र इजिली निकाल पाओगे, J बराबर I/A से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बीमा वाला चैप्टर मैं एक दिन कराऊंगा जिसमें आपको मैं कुछ बताऊंगा, कुछ आप अपने आप निकाल पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 एम्पियर का मान आई थिंक आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है ओम का नियम, ओम्स लॉ। और मैं आपके लिए थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं 10th ऑफ सितंबर तक ये सब खत्म करना है, देन क्वेश्चंस कराने 1000 फिजिक्स के एक्सपेक्टेड, जो मीन्स इन्हीं से लक्ष्य बन सकते हैं, आ सकते हैं, टेस्ट कराना है। मतलब कि बस एग्जाम आपको क्रैक करना है किसी न किसी सेक्शन में। जो भी आपका वीक बन रहा हो वो मुझे बताना, मैं फुल हेल्प करूँगा। किसी भी मैथ्स अगर वीक बन रहा हो तो बताना, मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ो, क्या पढ़ो और कहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लिया करो या फिर चैट्स में कहीं भी, मतलब जस्ट रिप्लाई नहीं कर पाता बट मैं रिप्लाई सभी का करता हूँ, जस्ट का मैं नहीं कहता बट रिप्लाई करता हूँ। आगे चलो, ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ने का कोई नीड नहीं है। V बराबर IR फार्मूला होता है, V बराबर IR फार्मूला होता है, जहाँ पे R आपका रेजिस्टेंस होता है। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। हाँ, उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। R बराबर V/I होता है, R बराबर V/I होता है, जहाँ पे आपका R रेजिस्टेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिघात के इक्वल होता है। प्रतिरोध किसके इक्वल होता है, प्रतिघात के। डायमेंशन पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। R बराबर V/I, V आपका मीन्स विभवांतर होता है जिसका mL/T-3 A-2 आपका डायमेंशन होता है। इतना वेलोसिटी नहीं है, V यहाँ पे विभवांतर होता है, और I तो धारा है, आपको पता ही है। आगे चलो, यहाँ पे बढ़ते हैं, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। प्रतिरोध वैसे आप निकाल भी सकते हो बट एक बात बता दूं कि इतना भाई इजी नहीं है। मतलब प्रतिरोध का लर्न कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट मैं एक बात बता दूं भाई, अगर लर्न नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर वो फार्मूला R बराबर V/I से करना पड़ेगा, R बराबर V/I से करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका V विभवांतर होता है और जिसका डायमेंशन मैंने बताया mL/T-3 A-2 होता है। I का आप सभी जानते हो, धारा का A होता है। आगे चलो चलते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ये इससे न्यूमेरिकल बनता है, इससे न्यूमेरिकल बनता है। इससे क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी मीन्स मान लो जैसे पूछेगा आपका यहाँ पे एरिया डबल कर दिया जाए देन आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, या फिर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए देन आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, या रेजिस्टेंस डबल कर दिया जाए 4 गुना कर दिया जाए देन आपका एरिया क्या होगा। इस बेसिस पे इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके अनुक्रमणपाती व्युत्क्रमणपाती वाला ऐसा क्वेश्चन प्रतिरोधकता से, तो R बराबर ρL/A। आगे प्रतिरोधकता के बाद आगे चलो, यहाँ पे चलते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं, इतना आपको छोड़ सकते हो। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, हाँ ये नोट डाउन कर लेना इतना। विमा सूत्र और प्रतिरोधकता का मात्रक दोनों का दोनों, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है और इसका डायमेंशन mL/T-3 A-2 होता है, mL/T-3 A-2 होता है। आई थिंक ब्रदर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बट इससे नोट डाउन कर लेना और आपको कंप्लीट करना है। आगे चलो चलते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। हाँ, वैद्युत चालकता का SI मात्रक सीमेंस होता है, वैद्युत चालकता का SI मात्रक सीमेन होता है। देन आगे बढ़ते हैं, इसका अगर विमीय सूत्र याद कर पाओ तो कर लेना, ठीक है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर याद कर लेते हो तो क्यों भाई रिस्क लेना, इसे भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। वैद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस होता है और विमीय सूत्र आपका ये होता है m-1 L-2 T3 A2। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता का सिग्मा बराबर 1/ρ के इक्वल होता है। मात्रक ओम प्रति ओम मीटर होता है, प्रति ओम मीटर होता है। आप इसे चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज लेफ्ट भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट 7 नंबर पॉइंट आपको कंप्लीट कर लेना ये, क्योंकि आपके एग्जाम पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद है। J बराबर सिग्मा AE मीन्स यहाँ पे रिलेशन पूछ दिया है कि धारा घनत्व J वैद्युत चालकता सिग्मा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में आपको संबंध बताना है, तो यहाँ पे ये संबंध होगा J बराबर सिग्मा E। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता कोई जरूरी नहीं है। चालक के प्रतिरोध के ताप गुणांक अगर चाहो तो फार्मूला नोट डाउन जरूर कर सकते हो, R² R2 बराबर N² R1B से नोट डाउन कर लेना। 10 नंबर अगर पढ़ना चाहो तो जरूर पढ़ लेना, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन एन प्रतिरोध। अब देखो श्रेणी क्रम और समांतर के लिए देखो, जैसे अगर हम कैपेसिटर में बात करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट चलता है। श्रेणी के लिए यहाँ पे होता है R बराबर R1
R1 प्लस R2 प्लस R3। बट अगर हम समांतर के लिए बात करते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका समांतर के लिए होता है। तो इसे नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना, बट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी सीरीज फिगर पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी नंबर देखो ये दिया हुआ है कुछ, क्या है, R1 व R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध RP होगा। तो RP बराबर R1R2/R1 प्लस R2। आगे RS व RP में संबंध, तो RS बराबर जो आपका फार्मूला होता है N² RP, RS बराबर जो फार्मूला होता है N² RP। आगे प्रतिरोध का विमीय सूत्र मैंने निकालना बता दिया, याद कर लिया था तुमने तो भाई अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे यहाँ पे प्रतिरोधकता चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है अपसरित, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी इंक्रीज होता जाता है। सीमेंस मात्रक है वैद्युत चालकता का। जब अर्धचालकों के में त्रिसंयोजन या पंच संयोजन अपद्रव में मिलाए जाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। मैं 20 मिनट में आपको इतने क्वेश्चंस करा सकता हूँ, तो आप 40 मिनट में इतने क्वेश्चंस को कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट 9 होने जा रहा है। ऑलमोस्ट मैंने हर एक वीडियो पे 20 मीन्स 3 चैप्टर्स लिए हैं, किसी पे 4 भी लिए हैं। तो अगर भाई इन चैप्टर्स को कंप्लीट करते हो डेफिनेटली आपका फिजिक्स सेक्शन में अच्छा स्कोर आना लगेगा, बढ़ जाएगा। वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। जैसे जैसे वायु में नमी बढ़ती जाती है वो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता जाता है। आगे कोई इतना जरूरी नहीं है। अगला चैप्टर, अर्धचालकों का प्रतिरोध उन पर प्रकाश के पड़ने से घट जाता है। अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है, अर्धचालकों का जो रेजिस्टेंस होता है उन पर प्रकाश के पड़ने से घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आगे ये न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल सीरीज इस सीरीज़ के फिनिश होने के जस्ट बाद ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। मीन्स मेरा मेन मोटिव रहेगा एग्जाम तक सब कुछ फिनिश करना। ठीक है, मीन्स 15 आ जाए फिजिक्स में। बाकी आप मोस्टली मैंने देखता हूँ इंग्लिश सभी का अच्छा होता है, मैथ्स भी सभी का अच्छा होता है, फिजिक्स थोड़ा सा ओवरऑल अच्छा ज़्यादा नहीं होता इन कंपेरिजन एंड अदर्स। वैद्युत वाहक बल E बराबर W/Q। ठीक है, W मीन्स कार्य, तो इसका मीन्स अगर यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट और मीन्स वैद्युत वाहक बल का आपका इसका यूनिट पता होना चाहिए और डायमेंशन भी पता होना चाहिए। तो देखो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वैसे तो एक वोल्ट होता है, बट वैसे बोलो तो कार का जूल हो जाएगा। ठीक है, और प्रति चार्ज का कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम भी एक अगला यूनिट होता है। ठीक है, आगे चलो चलते हैं। वैद्युत सेल कोई जरूरी नहीं है। प्राथमिक सेल 2 प्रकार के, द्वितीयक सेल और 2 प्रकार के सेल होते हैं। यहाँ पे एक बात बता दूं, पूछ सकता है कि लेक्लान से या डेनियल सेल या शुष्क सेल किस प्रकार के सेल हैं, तो प्राथमिक सेल है, बस इतना याद रखना है। प्राथमिक सेल डिफिनेशन नहीं पढ़ना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल प्राथमिक सेल होते हैं, और सीसा संचायक सेल और क्षारी संचायक सेल, सीसा संचायक सेल और क्षारी संचायक सेल आपके द्वितीयक सेल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है। आगे चलो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कोई नहीं, चलो छोड़ो, इसे भी लेफ्ट करो, कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। ये सेल से संबंधित प्रमुख सूत्र यहाँ पे इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम पे न्यूमेरिकल बेस पे आए हैं और मैंने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं। प्रैक्टिस सेट वगैरह पे इस पर न्यूमेरिकल बनता हुआ मिल जाता है। I बराबर E/R प्लस R और V बराबर IR, जहाँ पे दिया हुआ है कि E क्या है, R क्या है, और कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है और कैपिटल I क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सेल से धारा लेते समय तो I बराबर E/R प्लस R। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत। सेलों का संयोजन कोई जरूर, I बराबर NE/, जब आपका n दे दिया जाए कभी भी तो I बराबर NE/R प्लस NR, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, श्रेणी क्रम में गलत संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको करनी है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होते हैं, विद्युत वाहक बल की बीमा इजीली निकाल पाओगे। E बराबर W/Q होता है, Q बराबर IT होता है, मतलब 80 होता है इसका, और W कार का क्या होता है, कार का होता है mL2T-2, कार का होता है mL2T-2। अब कार भी नहीं आता तो कार का कैसे निकालोगे, कार का निकाल दोगे W बराबर F/S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, W बराबर F/S। अब मान लो यहाँ पे फोर्स का भी नहीं आता तो M/A। अब क्या, तो भाई एक्सेलरेशन का नहीं आता तो V/T। ठीक है, एक्सेलरेशन V/T, तो LT-1 ये आ जाएगा, M ये आ जाएगा, MLT-2 और T ये हो जाएगा, तो MLT-2 आपका इसका आ जाएगा। ठीक है, फोर्स का केवल, और उसका रियस होता है तो ML2T-2। आगे विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में, विभवांतर मेजर किया जाता है वोल्ट में। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है अनुक्रमानुपाती, किसके अनुक्रमानुपाती होती है। देन नेक्स्ट,
देन अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है बताओ। तो इसका वैसे राइट आंसर मैं बता देता हूँ, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ब्रदर नोट डाउन कर लेना और पढ़ भी लेना, ठीक है। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, विद्युत अपघट की प्रकृति पर, विद्युत अपघट की सांद्रता पर और विद्युत अपघट के घोल में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इन सभी पे करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों को आंतरिक प्रतिरोध का मान इंक्रीज होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अगला समांतर क्रम में घट जाता है। यानी क्या ई वोल्ट वाले विद्युत वाहक एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े हो तो कुल विद्युत वाहक हो जाएगा एन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। ये देखो, जैसे यदि आर आंतरिक प्रतिरोध वाला एन समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनके आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो क्या होगा, आर अपन एन। क्या होगा, आर अपन एन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 कोई जरूरी नहीं, 11 भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, 11 और 12 नंबर देख लो एक बार। एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध आर ओम है। इसे आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा E/2 वोल्ट। कितना होगा, E/2 वोल्ट, E/2 वोल्ट। गाइस यहाँ पे देखो, अभी अपना जो सीरीज का था पार्ट नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट बनता है या PDF में या किसी भी टाइप का, डेफिनेटली आप मुझसे आस्क कर सकते हो, मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा। सो गाइस वीडियो, हाँ इससे पहले मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, नेवी AA SSR के लिए, खास करके NDA के लिए 31 अगस्त तक, मैंने वीडियो के बीच में नहीं बोला, 31 अगस्त तक आपके पास ऑफर है। 31 अगस्त तक अगर आप बाई कर लेते हो तो ये आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगा। बाकी मुझे नहीं पता, फिर मुझे ऑनलाइन D40 ही कूपन कोड डालना पड़ेगा। बाकी आप सभी जानते हो, ठीक है। सो वीडियो जैसा भी लगे वो कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना। एंड ऑनलाइन D50 कूपन कोड डालो, टेस्ट सीरीज लगाओ, अपना स्कोर देखो कि हाँ भाई इतने दिन से पढ़ रहे हैं हम, कितना स्कोर जा रहा है। मैं टेस्ट के लिए आपको रिकमेंड करूँगा परीक्षा ऐप, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड डालना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। किसी भी प्रकार का डाउट हो जरूर पूछना। जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।